दुनिया ने उसे कम आंका और उसने दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक छोटे से कमरे से उठा और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर गया जिसे आज दुनिया अदानी एम्पायर के नाम से जानती है। पर उसकी शुरुआत 1982 में अहमदाबाद का एक साधारण परिवार, 7 भाई बहन, कमाए, छोटा सा कपड़े और प्लास्टिक का कारोबार, और इस परिवार में जन्मा एक दुबला पतला बच्चा, गौतम अडानी। बचपन में लोग कहते थे ये लड़का चुप रहता है, पर इसकी आंखों में चमक कुछ अलग है। हाँ, उसकी आंखों में चमक थी, सपनों की चमक, उन सपनों की जिन्हें देखने की हिम्मत उस दौर में बहुत कम लोगों में होती थी। घर में एक ही उम्मीद थी, बड़े होकर फैमिली बिजनेस संभालना। लेकिन गौतम को हर दिन लगता था कि ये रास्ता उसका नहीं है। 17 साल का एक लड़का, जेब में सिर्फ कुछ रुपए, दिल में पहाड़ जैसा सपना, और एक सुबह उसने अपना घर छोड़ दिया। मंजिल मुंबई, शहर अनजान, लोग अनजाने, रास्ते कठिन, लेकिन उसके कदमों में डर नहीं था। बस एक आवाज थी, अगर रुक गया तो कभी उड़ नहीं पाएगा। मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन उतना ही कठोर, जहां लोग गिरते भी हैं और दुनिया जीतकर भी निकलते हैं। और इसी शहर में गौतम अडानी की असली यात्रा शुरू हुई। मुंबई पहुंचकर उसे पहली नौकरी मिली, एक डायमंड कंपनी में क्लर्क की। सैलरी कम, काम ज्यादा, लेकिन सीखने का मौका अनमोल। यहाँ उसने दुनिया का सबसे बड़ा सबक सीखा, बिजनेस सिर्फ पैसे का नहीं, दिमाग और भरोसे का खेल है। वो घंटों शांत बैठकर लोगों को देखता, उनकी बातें समझता, उनका तरीका पकड़ता। सिर्फ 2 साल में उसने पूरी डायमंड ट्रेडिंग की बारीकियां सीख ली। लोग कहते थे ये तो क्लर्क है, पर वो जानता था कि वो क्लर्क नहीं, एक दिन करोड़ों का सौदागर बनेगा। 2 साल बाद एक सुबह गौतम उठा और उसने फैसला किया, अब मैं किसी के नीचे नहीं, अपने लिए काम करूंगा। उसने नौकरी छोड़ दी और चारों तरफ बातें शुरू, ये पागल हो गया है, न पैसा न पहचान, ये कैसे चलेगा। पर अडानी मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था जो दुनिया से अलग सोचता है वही दुनिया बदलता है। उसने छोटा सा ऑफिस लिया, पुरानी कुर्सी, एक मेज, कुछ उधार लिए रुपए, और शुरू किया अपना डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस। दिन रात मेहनत, कई बार नुकसान, कई बार ठोकरें, लेकिन हार नहीं। और 20 साल की उम्र तक उसका बिजनेस करोड़ों का टर्नओवर देने लगा था। लेकिन हीरो की असली कहानी वो नहीं होती जो आप देखते हैं, बल्कि वो होती है जो दुनिया को बदलने के लिए हीरो के भीतर पनप रही होती है। और अब अडानी के भीतर एक नया सपना जन्म ले चुका था, भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तस्वीर बदलने का सपना। एक ऐसा सपना जो उसे सिर्फ एक ट्रेडर से भारत के सबसे बड़े बिजनेस आइकॉन की तरफ ले जाने वाला था। उसकी जंग अभी शुरू हुई थी और मंजिल इतनी ऊंची कि दुनिया की नजरें रुक जाएं। ये था द अवेकनिंग। अब शुरू होगा द राइज ऑफ अ टाइकून। हर हीरो की यात्रा में एक मोड़ आता है जहां उसके अंदर छुपा विजन दुनिया के सामने आने लगता है। गौतम अडानी के लिए ये मोड़ तब आया जब उसने दुनिया के व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की असली ताकत को समझा। 1985 मुंबई की भीड़ में एक युवा ट्रेडर नई दिशा तलाश रहा था। एक दिन एक व्यापारी ने उसे कहा, प्लास्टिक इंपोर्ट का काम बहुत लोग करते हैं, पर सही दिमाग वाला कोई कोई होता है। ये बात सीधे अडानी की नसों में उतर गई। वो समझ गया, ये मेरा मैदान है। उसने पहली बार प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का इंपोर्ट शुरू किया। मुनाफा, पहला सौदा ही इतना बड़ा था कि उसने खुद से कहा, ये काम मुझे रोक नहीं सकता, मैं इसे बदल कर दिखाऊंगा। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की दुनिया कागजों और सौदों से नहीं चलती, चलती है दिमाग, साहस और जोखिम से। जल्द ही अडानी के सामने 3 बड़े दुश्मन खड़े हो गए। अमीरी खेल में बैठे बड़े खिलाड़ी जो नए लोगों को सफल होते नहीं देखना चाहते थे। पीठ पीछे चलने वाली राजनीति जो किसी भी समय किसी भी व्यापार को रोक सकती थी। सिस्टम की बंद दरवाजे जहां बिना पहचान कोई सुनता भी नहीं था। लेकिन अडानी की एक खासियत थी, वो दीवारें तोड़ता नहीं था, उनके चारों तरफ से रास्ता बनाता था। कहते हैं जब आप ईमानदारी से कुछ चाहते हैं तो दुनिया आपको मदद जरूर भेजती है। अडानी की जिंदगी में ये मदद एक पुराने व्यापारी की शक्ल में आई। उसने अडानी से कहा, माल बेचकर राज्य खड़ा करना ये सिर्फ चुने हुए लोग करते हैं। ये लाइन गौतम अडानी के दिल में आग बनकर बैठ गई। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की असली जड़ पोर्ट होता है, और अडानी पहली बार कांडला पोर्ट पहुंचा। वो ठिर गया, आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ जहाज, कंटेनर, ट्रेन, दुनिया भर का व्यापार। वो बुदबुदाया, यही है मेरा रास्ता। उसने समझ लिया, जो पोर्ट को समझ ले वो व्यापार की नसों को पकड़ लेता है। यही क्षण था जहां अडानी ट्रेडर से बिल्डर ऑफ द फ्यूचर बनने लगा था। 1988 गौतम वापस आया, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब उसके पास विजन था, साहस था और एक सपना था,
भारत के व्यापार को नई पहचान देने का उसने शुरू की अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, आज की अडानी एंटरप्राइजेस। लोग हंसे। क्या करेगा ये कंपनी चलेगी भी? पर हीरो की पहचान उसके संकल्प से होती है, भीड़ की राय से नहीं। अडानी ने जोखिम उठाया, इतना बड़ा जोखिम जो उस दौर में कोई नहीं उठाता था। उसने जापान से महंगी मशीनें मंगवाईं, प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाई। कोई गारंटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, पर एक आवाज थी, कभी कभी बड़ी छलांग अंधेरे में ही लगानी पड़ती है। और वही छलांग उसके बिजनेस को रफ्तार देने लगी। तेजी, विकास, लोगों का भरोसा, सब बढ़ने लगा। कुछ ही सालों में अडानी एक्सपोर्ट्स भारत के सबसे बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट नेटवर्क में बदलने लगी। और लोग जो कभी कहते थे ये क्या कर लेगा, अब कहते थे ये लड़का खत्म ही नहीं होता। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि किस्मत जब किसी को ऊंचाई देती है तो उससे पहले उसे तूफानों से गुजरने देती है। अडानी का व्यापार बढ़ रहा था, नाम बढ़ रहा था, सपने बड़े हो रहे थे, लेकिन आगे आने वाला था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़, जिससे निकलकर वो सिर्फ अमीर नहीं, एक साम्राज्य निर्माता बनेगा। क्योंकि अब उसकी नजरें सिर्फ व्यापार पर नहीं थीं, बल्कि एक पूरे राज्य पर थीं। गुजरात का तट और मुंद्रा नाम की एक वीरान जगह, एक ऐसी जगह जहां कोई उम्मीद नहीं देखता था, पर अडानी भविष्य देखता था। और यही जगह बनेगी भारत के सबसे बड़े पोर्ट की जन्मस्थली। अडानी की असली कहानी अब शुरू होती है। मुंद्रा पोर्ट का खड़ा होना गौतम अडानी की मंजिल नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। उसने एक बार समुद्र को चुनौती दी थी और समुद्र ने उसे स्वीकार कर लिया था। अब बारी थी दुनिया को चुनौती देने की। साल था 1994। अहमदाबाद के एक छोटे से कमरे में गौतम अडानी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय बिजनेस का भविष्य बदल दिया। वो बोले, अब से ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं, ये एक समूह होगा, एक विजन होगा, एक सपना होगा। और वहीं से अडानी ग्रुप का जन्म हुआ। हर बड़ा नेता एक नहीं, कई मोर्चों पर लड़ता है। मुंद्रा पोर्ट बनने के बाद अडानी ने चुनौती की एक और डगर पकड़ ली, भारत के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य। कोयले का व्यापार उस समय भारत की रीढ़ कहलाता था, लेकिन ये उद्योग कठिनाइयों, राजनीति और वैश्विक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। ज्यादातर कारोबारी इससे दूर रहते थे। पर अडानी, वो वहीं जाते थे जहां जोखिम सबसे बड़ा होता था। उन्होंने कोल ट्रेडिंग में एंट्री ली और कुछ ही वर्षों में भारत में सबसे बड़े कोल इंपोर्टर्स में शामिल हो गए। अडानी ने देखा भारत बढ़ रहा है, लेकिन बिजली की कमी लाखों सपनों को रोक रही है। वो बोले, अगर देश को आगे बढ़ना है तो ऊर्जा चाहिए और मैं इसे दूंगा। और ऐसे शुरू हुआ अडानी पावर। पावर प्लांट बनाना आसान नहीं, वो भी एक ऐसे दौर में जब नियम बदल रहे थे, पर्यावरण मुद्दे उठ रहे थे और हर कदम 100 सवालों के साथ खड़ा था। पर अडानी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने प्लांट बनाया, ट्रांसमिशन लाइंस बनाई और लाखों घरों में रोशनी पहुंची। भारत में लॉजिस्टिक्स एक बड़ा संकट था, सामान चलता था हजार हास्यहानो धीरे, भारी नियमों के बीच और कई बाधाओं के साथ। अडानी ने कहा, अगर व्यापार को उड़ना है तो देश को जोड़ना होगा। और ऐसे शुरू हुआ अडानी लॉजिस्टिक्स, जहां कंटेनर, रेल, सड़क सब एक सिस्टम में जुड़े। जैसे जैसे अडानी की कंपनियां बढ़ती गईं, वैसे वैसे बढ़ा दुनिया का ध्यान। और ध्यान के साथ शुरू हुआ विरोध। कुछ उद्योगपति बोले, ये आदमी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ राजनेता बोले, इसके हाथ बहुत लंबे हो गए हैं। कुछ मीडिया हाउस बोले, ये सब कैसे कर रहा है। उन सवालों की आवाजें हर तरफ सुनाई देने लगी, लेकिन अडानी उन आवाजों को नहीं सुनते थे। वो सुनते थे अपने दिल की आवाज, रुको मत। जैसे जैसे अडानी ग्रुप बढ़ता गया, वैसे वैसे दुनिया इस नाम को जानने लगी। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अब अडानी सिर्फ भारत का खिलाड़ी नहीं रहा, ये वैश्विक मंच का हिस्सा बन चुका था। वे बड़ी बड़ी खनन कंपनियों से मिले, पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनियों से मिले और भारत की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, जो लोग भारत के भविष्य में निवेश लाते हैं उनमें अडानी शीर्ष पर है। तेजी से बढ़ना अपनी कीमत मांगता है। अडानी ग्रुप का विस्तार इतना विशाल था कि उसके लिए हजारों करोड़ का पूंजी निवेश जरूरी था। कर्ज बढ़ा, जोखिम बढ़ा और आलोचना भी।
लोग कहते ये बहुत जोखिम ले रहा है, ये एक दिन गिर जाएगा। पर अडानी शांत रहा। वो जानता था कर्ज डर के लिए नहीं, विकास के लिए लिया जाता है, और विकास के लिए विश्वास चाहिए। साल बीतते गए। मुंद्रा पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट बना। अडानी पावर भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स थाजान 18 में शामिल हुआ। लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, पोर्ट्स, हर इंडस्ट्री में अडानी की छाप दिखने लगी। और धीरे धीरे गौतम अडानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं रहे, वह बन गए भारत की आर्थिक दिशा को बदलने वाले व्यक्ति। लेकिन हर महान कहानी में एक तूफान आता है जो यह तय करता है कि हीरो कितना मजबूत है। गौतम अडानी की जिंदगी में वो तूफान दूर से आने लगा था। मार्केट क्रैश, वैश्विक विवाद, राजनीतिक दबाव और ऐसी चुनौतियां जिन्होंने कई बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया था। अडानी की अग्नि परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, और यही परीक्षा बताएगी क्या वह भारत का सबसे बड़ा टाइकून बनेगा या एक और गिरी हुई कहानी बन जाएगा। हर साम्राज्य एक साल 2008 दुनिया में एक ऐसा आर्थिक तूफान उठा जिसने बड़े बड़े बिजनेस साम्राज्यों को घुटनों पर ला दिया। पोर्ट से लेकर पावर तक, एनर्जी से लेकर मिनरल्स तक, हर उद्योग डूब रहा था। और इसी तूफान की सीधी मार पड़ी अदानी ग्रुप पर। स्टॉक गिरने लगे, लोन का दबाव बढ़ने लगा, वैश्विक बाजार जमने लगे, और आलोचक कहने लगे अडानी का साम्राज्य खत्म होने वाला है। लेकिन अडानी वो तूफान को देख रहा था और भीतर से कह रहा था, मैं डूबने नहीं दूंगा। जैसे ही संकट बढ़ा वैसे ही बढ़ा मीडिया का दबाव। टीवी स्क्रीन पर एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अडानी ग्रुप खतरे में है? विडंबना ये थी, जिस आदमी ने भारत के पोर्ट्स को बदला उसे अब हर तरफ से सवालों की आंधी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन अडानी सवालों से नहीं डरते थे, वो जवाब काम से देते थे। अडानी ग्रुप ने विस्तार किया था, बहुत तेजी से किया था, लेकिन हर बढ़ते साम्राज्य के साथ एक कीमत जुड़ी होती है, कर्ज। और अब यह कर्ज एक पहाड़ बन चुका था। लोग कहते ये बहुत बड़ा जोखिम है, इतना कर्ज लेकर कोई नहीं टिक पाता। लेकिन अडानी जानते थे जो आज बोझ लगता है वो कल ताकत बन सकता है अगर उसे सही दिशा दी जाए। भारत में दबाव बढ़ रहा था, मंडी डगमगा रही थी। तभी दूर एक देश अडानी को बुला रहा था, ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा मौका जो या तो अडानी ग्रुप को दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में शामिल कर देगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ऑस्ट्रेलिया के भीतर क्वींसलैंड के एक हिस्से में धरती के नीचे कोयले का एक विशाल भंडार था। कारमाइकल अडानी ने कहा, यह प्रोजेक्ट भारत की ऊर्जा का भविष्य बदल देगा। लेकिन इस सपने का वजन सिर्फ कोयले से नहीं बल्कि राजनीति, पर्यावरण आंदोलन और वैश्विक विरोध से भरा हुआ था। कारमाइकल प्रोजेक्ट शुरू होते ही दुनिया दो हिस्सों में बंट गई। एक वो जो इसे आर्थिक अवसर मानते थे, और दूसरे जो कहते थे कि यह दुनिया को तबाह कर देगा। विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण समूह सड़क पर उतर आए। ऑस्ट्रेलिया की संसद में बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पर हाँ जस्ट स्टॉप अडानी ट्रेंड होने लगा। ये विरोध इतना बड़ा था कि कई निवेशक प्रोजेक्ट से पीछे हट गए। दुनिया चिल्ला रही थी, स्टॉप अडानी, और अडानी खड़े थे, शांत, अडिग। हर योद्धा एक दिन ऐसा देखता है जब उसे लगता है कि अब शायद वह टूट जाएगा। अडानी के लिए वो दिन तब आया जब कई बड़े फंड्स और बैंकों ने उन्हें निवेश देने से मना कर दिया। कर्ज का दबाव, मीडिया का विरोध, वैश्विक राजनीति और करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट जो अधर में लटक गया था। लोग हंस रहे थे, अब खत्म, इतना बड़ा आदमी भी गिर गया। अडानी चुप थे, क्योंकि हीरो गिरने पर शोर नहीं करता, वो उठने पर इतिहास लिखता है। एक मीटिंग में अडानी ने अपनी टीम से कहा, अगर दुनिया मदद नहीं करती तो हम खुद अपनी दुनिया बनाएंगे। यह वाक्य कारमाइकल प्रोजेक्ट की किस्मत बदल गया। अडानी ग्रुप ने अपनी ही पूंजी से अपना खुद का फाइनेंसिंग मॉडल बनाया। उन्होंने सबको बताया, मुझे दुनिया की मंजूरी नहीं चाहिए, मेरे सपनों की मंजूरी काफी है। और प्रोजेक्ट एक बार फिर चल पड़ा। कई सालों की लड़ाई, विरोध, राजनीति, कर्ज और दबाव के बाद कारमाइकल प्रोजेक्ट अंततः पूरा हुआ और अडानी दुनिया के सामने फिर खड़े हो गए, ज्यादा मजबूत, ज्यादा ऊंचे, ज्यादा दृढ़। दुनिया ने पूछा, तुम कैसे बचे? अडानी ने कहा, क्योंकि मैं टूटा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं रुका नहीं। ये था वह द्वार जहां गौतम अडानी गिरे लेकिन उठे भी, और जो गिरकर उठता है वही साम्राज्य बनाता है। अब आने वाला था उसकी सफलता का चरम, वो समय जब अडानी एक बिजनेसमैन से एक टाइकून बन जाएगा, दुनिया की अमीरों की सूची में सबसे ऊपर। मुंद्रा से शुरू हुई कहानी अब दुनिया के आइकॉनिक मंचों तक पहुंचने वाली थी। गौतम अडानी अब सिर्फ एक व्यवसायी नहीं रहे, वो उस भारत का प्रतीक थे जो उड़ना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है,
हम भी कर सकते हैं। साल 2019 भारत में एयरपोर्ट सेक्टर सरकार के हाथ से निकलकर निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा था। ये एक विशाल अवसर था, एक ऐसा अवसर जो कुछ ही लोग लेना चाहते थे, क्योंकि यह सेक्टर जोखिम, राजनीति और जटिलताओं से भरा हुआ था। पर अडानी, वो वहीं जाते थे जहां रास्ता मुश्किल हो। एक ही झटके में अडानी ने 6 बड़े एयरपोर्ट्स का संचालन अपने हाथ में ले लिया। लखनऊ, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, गुवाहाटी, मंगलुरु और देखते ही देखते अदानी एयरपोर्ट्स इंडिया देश की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनियों में से एक बन गई। सवाल फिर वही, ये इतनी तेजी से कैसे करता है? और जवाब वही, क्योंकि वह वहां देखता है जहां लोग देखने से डरते हैं। समय के साथ अदानी ग्रुप भारत की उस रीढ़ में बदल गया जिससे देश की ताकत जन्म लेती है। आज आप पढ़ रहे हो, लैपटॉप चार्ज कर रहे हो, हवाई जहाज में उड़ रहे हो या किसी बंदरगाह पर कंटेनर हिल रहे हो, कहीं ना कहीं अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे संभव बना रहा है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी रोड, अडानी लॉजिस्टिक्स, अडानी पोर्ट्स, हर एक कंपनी एक अलग युद्ध भूमि थी और हर युद्ध भूमि में अडानी विजयी हुए। दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही थी और अडानी ने सोचा, अगर भविष्य हरा है तो भारत इस भविष्य का नेता क्यों ना बने। उन्होंने शुरू किया अडानी ग्रीन एनर्जी। कुछ ही वर्षों में यह दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में शामिल हो गई। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज। अडानी अब सिर्फ देश नहीं, धरती का भविष्य बदल रहे थे। और फिर आई वो सुबह जिसे दुनिया ने देखा और हैरान रह गई। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीरों में शामिल हो गए। वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि विदेशी विश्लेषक बोल पड़े, सच ग्रोथ इज अनसीन इन मॉडर्न हिस्ट्री। भारत गर्व से बोला, हमारा अडानी अब दुनिया की ऊंचाइयों पर है। लेकिन अडानी की सबसे बड़ी ताकत उसका पैसा नहीं, उसकी सोच है। उन्होंने एक बार कहा था, रिस्क सिर्फ वही ले सकता है जिसे खुद पर पूरा भरोसा हो, और मेरा भरोसा मेरी मेहनत पर है। वो लोगों से कहते, मैं बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं भारत को बड़ा बनाना चाहता हूं। उसकी आंखों में अहंकार नहीं, एक विजन था, एक सपनों का भारत था। लेकिन सफलता कभी अकेली नहीं आती, उसके साथ आती है ईर्ष्या, शंका और आघात। 2023 में एक विदेशी रिपोर्ट दुनिया में हलचल मचा देती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट। स्टॉक्स गिरने लगते हैं, मीडिया चिल्लाने लगता है, दुनिया कहती है, क्या साम्राज्य खत्म हो जाएगा? गौतम अडानी चुपचाप सब देख रहे थे, बिना हिले, बिना डरे, क्योंकि हीरो तूफानों से भागते नहीं, उनसे गुजरते हैं। अदानी ग्रुप ने कानूनी जवाब दिए, विस्तृत रिपोर्ट जारी की और सबसे बढ़कर काम बंद नहीं किया। मार्केट धीरे धीरे संभलने लगा, निवेशक लौटने लगे और दुनिया समझ गई, ये आदमी सिर्फ शेयरों से नहीं, नींव से बना है। गौतम अडानी एक साधारण घर से निकलकर दुनिया की सबसे ऊंची आर्थिक इमारतों तक पहुंचे। उन्होंने मुंद्रा की रेत में सपने बोए, ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में भरोसा जीता, नेपाल के आसमान में विमान उड़ाए, भारत 3 की धरती को ऊर्जा, रोशनी और गति दी। वो गिरे, गिराए गए, उठे और फिर इतने ऊंचे उठे कि दुनिया उन्हें देखकर सवाल नहीं, सम्मान करने लगी। कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी अब लेगेसी में बदल रही है। हर हीरो की कहानी आखिर में एक ही बात पर पहुंचती है, वह दुनिया को क्या देकर जा रहा है। और गौतम अडानी की कहानी सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है, ये एक विजन की कहानी है, एक विश्वास की कहानी, एक साधारण इंसान की कहानी जिसने खुद को असाधारण बना लिया। लोग अक्सर पूछते हैं, अडानी कैसे इतना बड़ा सोच पाता है? और उसका जवाब बहुत सरल है, अगर आप डरते हैं तो आप जीत नहीं सकते, और अगर आप जीतना चाहते हैं तो पहले जोखिम लेना सीखें। गौतम अडानी डर से नहीं चलता था, वो भरोसे से चलता था। भरोसा अपने काम पर, अपनी टीम पर और ईश्वर पर। दुनिया उसे टाइकून कहती है, लेकिन घर में वो एक साधारण इंसान की तरह रहता है। कपड़े साधारण, बातें सीधी और सबसे खास, वो हमेशा ये कहते हैं,
मैं मेहनत से बड़ा हुआ हूं, नखरे करके नहीं। अपने बच्चों से लेकर दुनिया की बड़ी बैठकों तक वो शांत, संयमित और विनम्र दिखाई देते हैं। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अवसर है, उन लोगों के लिए जो सपने देखना चाहते हैं। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखा गई हो, अगर आज आपने एक नई सोच पाई हो, तो इस सीख को यहीं मत रोकिए। द लर्निंग लेजर द शो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, क्योंकि सीख तब बढ़ती है जब वो आगे जाती है।